अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। आज हमारे साथ एक पाकिस्तानी क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा इकबाल के शाहीन मौजूद हैं। खलील जिब्रान नाज़रीन कहते हैं कि छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासद हुआ करते हैं, और बड़े जहन में बड़े मकसद को लेके एक हमारे पाकिस्तानी होनहार बच्चे ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि सैयद अली नसर जैदी ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम का हिस्सा रहे 2016 में, 2017 में दोबारा ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम का हिस्सा रहे और बेस्ट बैट्समैन का एजाज़ इन्हें मिला। वर्ल्ड 2018 में दोबारा से इनको मौका मिला और ये बेस्ट इनफरादी स्कोरर, बैट्समैन और बेस्ट विकेट कीपर रहे, और साथ में इनको स्टेट टीम में खेलने का मौका भी मिला। तो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और हम इनके साथ कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद अली नसर ज़ैदी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्रिकेट के अलावा भी आप में कुछ सलाहियत है या सिर्फ खेलना ही आपका काम है? जी, सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा उर्दू पॉइंट का कि उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। ऐसी अपॉर्चुनिटी से मुझे लगता है कि सिवाय मेरे नहीं, अगर किसी और यंग क्रिकेटर्स को अपॉर्चुनिटी मिले तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि उनको अंदर लगता है कि मैं और करूं और क्रिकेट खेलूं। तो आपका क्वेश्चन था कि मेरी और कोई सलाहियत है, तो मैं आईटी के अंदर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे पोइट्री बहुत अच्छी लगती है कि अब जब भी फ्री टाइम मिलता है तो पोइट्री इंग्लिश के अंदर उर्दू के अंदर हो जाए, क्योंकि अगर मेरी है कि अगर मैं अपनी वैल्यूज़ से जुड़ा नहीं रहूँगा तो मेरी जो सारी सलाहियत वगैरह हैं वो किसी इम्पोर्टेंट के मसाइब से नहीं जाएंगी। बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी आपने बात की। जहाँ तक उर्दू पॉइंट की बात है, उर्दू पॉइंट की हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी टैलेंट है, जो भी पाकिस्तान के होनहार, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में लोग हैं, उनको प्रमोट करें। अगली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कोई एक वर्ड बताएं जो आपकी शख्सियत की पहचान कर सके। जी, एक लफ्ज़ जो मैं अपने आप को अली नसर के लिए जानता हूँ है परसिस्टेंट। कि अली नसर हमेशा परसिस्टेंट, कुछ भी हो जाए, अगर फॉर्म भी अच्छी नहीं है पर परसिस्टेंट है कि मुझे मालूम है कि अच्छा टाइम आएगा, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ अपनी हर कामयाबी या फेलियर के लिए, पर आई हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड कि मुझे अच्छा करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस टू हियर दैट। ये बताइएगा कि आप इतना क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको माशाल्लाह इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतनी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि हाईली रिकग्नाइज्ड है ऑस्ट्रेलिया में, इवन पूरी दुनिया में लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपको शाबाश दे रहे हैं। आप क्रिकेट से हासिल क्या करना चाहते हैं? आपका अल्टीमेट गोल क्या है? जी, मेरा अल्टीमेट गोल, और जिस गोल के लिए मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, मुझे इंटरनेशनल खेलना है और दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना है, बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। ये मेरा गोल है। ये तो माशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस जा रही है, मैं देख सकता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उस्मान ख्वाजा की तरह आप भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे। उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान का नाम सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया पाकिस्तान का सर, तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही करेंगे। मुझे बताएं कि आप क्रिकेट किस तरह की पसंद करते हैं? आजकल तो T10 भी चल रहा है, T20, वनडे, टेस्ट मैच। आप किस तरह के क्रिकेट को ज़्यादा लाइक करते हैं? जी, बहुत, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लीग्स अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं, जैसे बिग बैश हो गई, IPL हो गई, PSL माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ऐसी लीग तो ग्रो हो रही है, पर मेरी फेवरेट अभी भी क्रिकेट है टेस्ट मैच, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर वो शौक, वो पेशेंस अभी लीग्स के अंदर मुझे शौक नहीं आया इतना, तो मुझे लगता है टेस्ट मैच मेरा फेवरेट है। तो T10 को किस तरह से देखते हैं आप? अभी ये नया सिलसिला शुरू हो रहा है T10 का। जी, T10 इंटरटेनमेंट के लिए, पर्पस के लिए है, पर वो क्रिकेट का शौक निकाल रही है, क्योंकि क्रिकेट ओरिजिनली टेस्ट मैच से बनी थी, पेशेंस उसके अंदर था। तो T10 इंटरटेनमेंट की लीग है। जी। अच्छा, आपको कोच कौन कौन करता है? ये तो बड़ा हार्ड काम है, जारी सी बात है, कोचिंग भी होती होगी इसमें, तो कौन कौन आपको कोच करता है? अगर आप अभी ऑस्ट्रेलियन टीम में देखेंगे, मानस लबशेंक जो अभी नंबर 3 पे बैट करते हैं, वो मैं अल्लाह का बहुत करम है कि वो मुझे कोच करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी टेक्निक वगैरह वो
वो मेरे मेंटल साइड भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। अच्छा बताइएगा कि आपके कोई स्पॉन्सर है या आपने अपना कोई ब्रांड भी बनाया है? जी मेरी एक अकेडमी है जो मैंने अपनी एक पिच, मेरे जो वालिद साहब ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करी, तो उस पिच के ऊपर मैंने एक अकेडमी है वो जैसे यंग क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे मैं जब यंग क्रिकेटर था तो जिन्होंने मुझे हेल्प करी थी, तो ऐसी एक छोटी सी एकेडमी शुरू करी है। और जी मेरा स्पॉन्सरशिप भी है, उसका भी अल्लाह में से शुक्र अदा करता हूँ कि खुआला ने भी मुझे एक नई ग्रोइंग ब्रांड है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी है। अच्छा क्रिकेट में तो बड़ा टाइम देना पड़ता है इस अचीवमेंट पे जाने के लिए, तो आपको एक दिन में कितना टाइम देते हैं क्रिकेट को आप? जी मेरा होता है कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहूँ, हर वक्त क्रिकेट खेलता रहूँ, पर मोस्टली तो ये नहीं हो पाता क्योंकि फैमिली कमिटमेंट्स और आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी उसको बैलेंस करके रखनी होती है। तो मेरा होता है कि हॉलीडेज़ के अंदर मैं 6 to 8 आवर्स क्रिकेट को दूँ हर दिन। अच्छा सैयद अली नसर जैदी, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या आप बच्चों को क्रिकेट सिखाने के कभी इरादा रखते हैं, जो यंग जनरेशन है उसको? जी जैसे कि मैंने बोला कि मेरी अकेडमी मैंने शुरू करी है अली नसर अकेडमी के, जिसके अंदर यंग क्रिकेटर्स जो होते हैं उनको मैं शौक़, पहले होता है कि शौक़ क्रिकेट का लाने दूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी गेम के लिए तो आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सकते अपनी लाइफ में। अच्छा ये तो बताएं आपके क्या जज्बात थे, आपने कैसा महसूस किया जब सबसे पहले आप स्टेट टीम में सिलेक्ट हुए? तो थोड़ी फीलिंग्स आप हमारे नाज़रीन के साथ, उर्दू पॉइंट के नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? जी मैं बहुत खुश था, इसलिए खुश नहीं था कि मेरी मेहनत और जो भी मैंने परसिस्टेंस, मैंने पहले कहा था कि लगा रहा, मैं बहुत मेहनत करी थी, तो ये नहीं था सिर्फ, पर था कि मेरी माँ बाप की, स्पेशली अम्मी की बहुत दुआएं थी कि मैं स्टेट के लिए खेलूँ। अब्बू की मेहनत बहुत थी, नेट वगैरह, अली भाई और सारे बहन ने मेरी न्यूट्रिशन वगैरह का रखा था, तो बहुत वर्क गया था। पूरी मेरे सिवा नहीं, पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा था इसके लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा ममनून और मुश्ताक हूँ पूरी फैमिली का। और नाज़रीन कहते हैं द्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। आपने जैसे कि कहा कि आपके फ़ादर ने भी, स्पेशली आपने फ़ादर का भी जिक्र किया, बड़ा सपोर्ट किया, तो हम चाहेंगे कि आपके फ़ादर से कुछ बातचीत करें। अली नसर जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम टू उर्दू पॉइंट। वी एज अ होल नेशन, एज अ टीम ऑफ उर्दू पॉइंट, वी आर गोना गिव यू द बिग कांग्रेचुलेशंस। मे गॉड कीप ब्लेसिंग यू विद द सक्सेसेस एंड सक्सेसेस। बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शेख जैदी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम खालिद भट्टी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, आपके बच्चे ने जो अचीवमेंट हासिल की, इतनी बड़ी सक्सेस, अल्लाह ताला ने इतना एजाज़ दिया, मुकाम दिया, डेफिनेटली आपकी मेहनत भी उसमें शामिल है, तो आपको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ढेरों दुआएं आपके लिए। आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा शेख जैदी साहब, बताएँ आप अपने बच्चे की इस अचीवमेंट को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया खालिद भाई के अभी आपने कहा कि नई सुबह शाम पैदा कर, तो उसी अंदाज से कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी कहने का मकसद है कि ये जो अचीवमेंट है इसको मैं दरिया समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि इसका रास्ता समंदर तक का है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी जो असल कामयाबी है इसका रास्ता दरिया से समंदर तक का होगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे एक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन कल्चरल एसोसिएशन है और जो बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इस अचीवमेंट को, बच्चे की इस कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं? हाँ, ये सवाल अच्छा है क्योंकि हर स्टेट्स में यहाँ पर एसोसिएशंस हैं और हम खुशनसीब हैं कि हमारी एसोसिएशन जो पाका के नाम से है और उसमें लोग काफ़ी एक्टिव हैं। ख़ास तौर पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं मियाँ दानियाल साहब और सेक्रेटरी आमिर साहब, तो जब उनको इस खबर का पता लगा तो उन्होंने ज़ाती तौर पे इसको हमें मुबारकबाद दी और ज़ाती तौर पे उन्होंने कहा कि हम यकीनन जो हमारे इवेंट्स होते हैं उस इवेंट में इसको मज़ीद अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, विच इज़ वेरी गुड। इट मीन्स कि उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया और वो बड़ी अच्छी बात है। शेख जैदी साहब, सफ़र तो बड़ा मुश्किल था, दिन रात, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे को लेके जाना,
उसको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में भी जाना पड़ा होगा, घर के मामला देखने, अपने रोज़गार के मामला देखने, बच्चे के टैलेंट को भी साथ में सपोर्ट करना, किसी को भी इग्नोर ना होने देना, तो काफ़ी मुश्किल तो हुआ होगा। तो किस तरह से मैनेज किया सारा? वो कहते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जैसे आपने कहा ना कि ये सारे भीड़ है, सारे ज़माने के मामलात हैं, और उसमें कोशिश इस तरह से की भट्टी साहब के, चूँकि यहाँ पर हर आदमी बहुत बिजी है, तो इसको क्रिकेट बहुत खेलनी है, और यही मेरा मैसेज उस लिहाज से है कि अगर वो बच्चे का शौक़ हो तो उसको पूरा कैसे किया जाएगा। तो हमने किया कि उसके लिए पूरा सेटअप नेट का, बॉलिंग मशीन का लगाया, और फिर जैसे मेरे और बच्चे हैं, जैसे एक मेरा स्पेशल बच्चा है जो व्हील चेयर पे है, मोहम्मद, वो क्या करता है, वो इसको बॉलिंग कराता रहता है। तो मोहम्मद को बैठे बैठे एक एंटरटेनमेंट है, फिजिकल फिटनेस है, इसको अल्लाह ताला ने मुझे छोटी छोटी इतनी सारी नेमतें दी हैं कि जैसे एक माजूर यानी एक बच्चा जो डिसेबल होता है वो एक मसाइल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी मुझे एक आसानी दी, और उसके ज़रिए अली नसर की जो प्रैक्टिस है उसके लिए भी हमें एक सपोर्टर मिल गया। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद से भी हम लोग एक दो बातें करेंगे, जैसे कि आपने जिक्र किया माशाल्लाह। आखिर में बताइएगा शुएब ज़ैदी साहब कि आप पाकिस्तान के पेरेंट्स को, पाकिस्तान की नेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। आरिफ शफीक कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। इसमें बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि देखिए, अगर बच्चे आपके चाहते हैं कि वो, आज के ज़माने में ये एक नया विज़न खुला है, स्पोर्ट्स एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई है, और उसने बहुत सारे जो मतलब जो पढ़ाकू बच्चे थे वो बहुत आगे निकल गए हैं। ये तो यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर यानी आपके बच्चे के पास, अभी पिछले दिनों एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि 3 तरह के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा दुनिया में मकबूल हुए हैं। एक आर्ट्स, एक जो स्पोर्ट्समैन है, और एक जो यानी जो बहुत रिच लोग हैं। ये 3 तरह के लोग होते हैं कि उसमें मेनली ये है कि ये जो स्पोर्ट्स वाले हैं, इसमें अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्समैन बनता है तो आप और आपको चाहिए कि उसको हेल्प करें, सपोर्ट करें, पुश ना करें। यानी पुश जो है ना, ये पुलिंग और पुशिंग, यानी वो पुल करे, आप पुश ना करें। अच्छा, आपका मतलब है कि जिस तरह बच्चे का जिस रुझान है उस तरह उसको लगा रहने दें। देयर इज नो नीड टू पुश द बाउंड्स कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। देयर इज नथिंग अबाउट द कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस। एब्सोल्युटली, जैसे अली नसर ने भी बताया था कि देखिए, ओरिजिनल्स वैल्यूज के साथ अटैच रहना असल कामयाबी है। आप अगर बहुत बड़े प्लेयर बन गए और आप ओरिजिनल वैल्यू से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपकी सक्सेस को, मेरी नज़र में बहरहाल, इट डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि ये टेम्परेरी है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब ज़ैदी साहब। हम चाहेंगे कि अगर मोहम्मद को आप प्लीज़ हमारे पास ला सकें तो बहुत अच्छा होगा। नाजरीन, जैसे आपने देखा कि ये पूरे घर के लोगों की एफर्ट शामिल है इसके अंदर। जैसे कि सैयद अली नसर ने बताया कि इनकी बहन न्यूट्रिशन हैं, वो भी इनकी सारी डाइट का ख्याल करती हैं। ये भाई हैं मोहम्मद के जो व्हील चेयर पे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। ये बॉलिंग करवाते हैं, और सैयद अली नसर ने जो घर के बाहर एक नेट लगा हुआ है उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं। वालिद की अपनी बीच में सारे एफ़र्ट्स हैं कि इनको गेम पे लेके जाना। माँ की अपनी एफ़र्ट्स होती हैं कि माँ घर में हर टाइम बच्चे के लिए दुआ करती है, बच्चे के खाने पकाने का, बच्चे की सेहत का ख्याल करना, बच्चे के क्लोथ्स का ख्याल करना, उसकी फ़िटनेस का ख्याल करना, उसकी किट को प्रॉपर मेंटेन रखना। तो ये सारे कतरा कतरा मिल के सारा पूरे फैमिली की कंट्रीब्यूशन है कि जो पूरे फैमिली को मैं इस चीज़ का अवार्ड और एजाज़ देना चाहूँगा। सबकी वजह से आज ये दिन देखना हुआ। अभी हमारे साथ सैयद अली नसर ज़ैदी के भाई मोहम्मद मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके फादर ने बताया माशाल्लाह से आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप व्हील चेयर पे बैठ के अपने भाई को कंटिन्यूस बॉलिंग करवाते रहते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि ये हमारा भाई जो आगे जाके वो और मेहनत करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बहुत अच्छी बात मोहम्मद ने की। मोहम्मद कहते हैं कि हमें दिल करता है कि भाई मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अपने भाई को ऐसे अप्रिशिएट करते रहें, अपने भाई की ऐसे हेल्प करते रहें, और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी, आपके भाई को भी तरक्की दे। एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, खुदा।